नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति बाण में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा को मामा क्यों कहा जाता है? ताऊ, फूफा या चाचा क्यों नहीं कहा जाता? तो आइए आज हम आपको बताते हैं इसका रहस्य। सूरदास के पदों से लेकर कहानी की हर किताब में हम चंद्रमा को प्यारे प्यारे मामा कहते हैं। आपने बचपन में कई कविताएं भी पढ़ी होंगी, कई लोरियां भी सुनी होंगी, जिसमें चंदा मामा दूर के पूरे पकाए पूर के जैसी कई लोरियां सुनाई जाती हैं। बरसों से हर माँ अपने बच्चे को चंदा मामा की लोरी सुनाती है। चंदा फूफा ताऊ की क्यों नहीं? तो चलिए आज हम आपको इसका राज बताते हैं। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय समुद्र के सारे तत्व निकले थे, जिसमें माँ लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा और विष भी थे। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास चली गई, इसलिए उनके बाद जो भी तत्व निकले वो उनके छोटे भाई बहन बन गए। चंद्रमा उनके बाद समुद्र से निकले थे, इसलिए वो हुए उनके छोटे भाई। और चूंकि हम लक्ष्मी को अपनी माता कहते हैं, तो उनके छोटे भाई हुए ना हमारे मामा। इसी कारण चंदा को मामा कहा जाता है। चूंकि ये सभी समुद्र के मंथन से निकले थे, इसी कारण समुद्र ही इन सब के पिता कहलाते हैं। चंदा को मामा कहने के पीछे एक और तर्क भी है और एक कहानी भी। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्र लगाता है, दिन रात उसके साथ एक भाई की तरह रहता है। अब चूंकि धरती को हम माँ कहते हैं, इसलिए उनके भाई हमारे मामा हुए, इसलिए हम चंदा को मामा कहते हैं। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन।